नमस्कार और आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। हमारी आज की ये मास्टर क्लास खास तौर पर डिज़ाइन की गई है ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए इंग्लिश इडियम्स यानी अंग्रेजी मुहावरों को आसानी से डिकोड किया जा सके और उनमें पूरी तरह से महारत हासिल की जा सके। देखिए, मुहावरे किसी भी भाषा की जान होते हैं और इनका सही इस्तेमाल भाषा पर एक मजबूत और प्रोफेशनल पकड़ को दर्शाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प विषय की शुरुआत करते हैं। भाषा के नियमों और ग्रामर में गहराई से जाने से पहले जरा इन अजीबो-गरीब वाक्यांशों पर विचार करते हैं। अगर कोई इनका शाब्दिक अर्थ यानी एकदम लिटरल मीनिंग निकालने की कोशिश करे तो ये पूरी तरह से कंफ्यूज करने वाले लग सकते हैं। बीन्स को गिराना या पैर तोड़ना, शाब्दिक रूप से इन बातों का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, है ना? लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इनका एक बहुत गहरा और स्पेसिफिक अर्थ होता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम द कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इडियम्स और क्लीशे के बीच का अंतर देखेंगे, फिर आएगी इनकी दिलचस्प उत्पत्ति और आखिर में एग्जाम्स में सफलता के लिए कुछ ज़बरदस्त और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। शुरुआत करते हैं अपने पहले चरण से, द कोर कॉन्सेप्ट यानी इसकी मूल अवधारणा। अकादमिक नज़रिए से देखें तो एक इडियम असल में एक नॉन लिटरल फ्रेज होता है जो कॉम्पोजिशनैलिटी यानी रचनात्मकता के नियम को सीधे तौर पर चुनौती देता है। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब ये है कि किसी मुहावरे का पूरा अर्थ सिर्फ उसके अलग अलग शब्दों को देखकर या उन्हें जोड़कर बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता। ये एक पजल की तरह है जहां टुकड़ों से ज्यादा अहम पूरी तस्वीर होती है। इसे एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। एक वाक्य है, फ्रेड किक्ड द बकेट। अगर इसे हम लिटरली या शाब्दिक रूप से सोचें तो इसका मतलब होगा कि फ्रेड ने सच में किसी बाल्टी को लात मारी। लेकिन इसका इडियम के रूप में जो असली अर्थ है वो ये है कि फ्रेड का निधन हो गया। ये जो छिपा हुआ और गैर शाब्दिक अर्थ है ना, बस यही इडियम्स की असली पहचान होती है। अब ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे इट्स नॉट रॉकेट साइंस जैसे मुहावरों का इस्तेमाल करना स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी का एक बहुत बड़ा संकेतक है। जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एग्जामिनर्स हमेशा नेचुरल और फ्लो वाली भाषा की तलाश में रहते हैं। ईडियम्स का सही उपयोग किसी भी आंसर को किताबी या रटे रटाए टोन से बचा लेता है। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, मुहावरों और क्लीशे के बीच का एक बहुत ही क्रूशियल अंतर समझना। यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि जहाँ इडियम्स एक फिक्स्ड और सिंबॉलिक भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं क्लीशे ऐसे फ्रेजेस हैं जिनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है कि उनका असर ही खत्म हो गया है। क्लीशे अक्सर मानसिक आलस्य को दर्शाते हैं। दूसरी तरफ कहावतें या प्रोवर्ब्स पीढ़ियों के ज्ञान को समेटे होती हैं। एक बेहतरीन एग्जाम पेपर में क्लीशे के इस्तेमाल से तो हर हाल में बचना चाहिए। चलिए अब देखते हैं चरण 3, इन मुहावरों की आखिर शुरुआत कहां से हुई, इनकी फैसिनेटिंग ओरिजिन्स। इन मुहावरों के पीछे की हिस्ट्री ना सच में अविश्वसनीय है। स्पिल द बीन्स का सीधा कनेक्शन एंशिएंट ग्रीस के गुप्त मतदान से है। वहां वोटिंग के लिए बीन्स का यूज होता था और अगर गलती से बीन्स गिर गए तो रिजल्ट्स वक्त से पहले ही लीक हो जाते थे। उसी तरह जरा सोचिए, आज से 500 साल पहले शिकारी पक्षियों को डराने के लिए झाड़ियों या बुशेस को पीटते थे। तो जब किसी बात को घुमा फिरा कर कहा जाता है तो बीट अराउंड द बुश का वो अर्थ कितनी आसानी से याद हो जाता है। अब इस फ्रेज के विकास को ही देख लेते हैं, ब्रेक अ लेग। इसका सफर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है। ये 1920 के दशक में थिएटर के एक अंधविश्वास से निकला, जहां एक्टर्स को गुड लक कहना अशुभ माना जाता था। फिर शायद इसमें वर्ल्ड वॉर II की जर्मन एविएशन शब्दावली जुड़ गई और पुराने यिडिश आशीर्वाद के तत्व भी शामिल होते गए। ये मल्टीकल्चरल एवोल्यूशन ही भाषा को इतना रिच बनाता है। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, चरण 4, एग्जाम्स में सफलता के लिए प्रैक्टिकल रणनीतियां। एग्जाम्स के लिए वोकैबुलरी याद रखने का एक बेहद असरदार तरीका है विजुअल लर्निंग। जब हम किसी हथौड़े को कील के बिल्कुल सिर पर सटीक प्रहार करते हुए इमेजिन करते हैं तो हिटिंग द नेल ऑन द हेड का मतलब दिमाग में एकदम छप जाता है। इसका अर्थ है किसी बात को बिल्कुल सटीक ढंग से कहना। पढ़ाई करते वक्त ऐसे विजुअल मेमोरी गेम्स का यूज करने से एग्जाम के उस प्रेशर में भी ये फ्रेजेस तुरंत याद आ जाते हैं। एग्जाम्स की एक सॉलिड तैयारी के लिए कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। सबसे पहले इडियम्स को थीम्स के हिसाब से ग्रुप करें। जैसे मौसम से जुड़े इडियम्स को एक साथ लिखें, अंडर द वेदर। उसके बाद टीवी शोज या पॉपुलर मीडिया में इनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ढूंढें। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अपने खुद के आंसर्स और डायलॉग्स में इनको नेचुरली लिखने की प्रैक्टिस करें। यही सबसे बड़ी चाबी है।
इस एक्सप्लेनर को हम एडमंड गोसे के एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग कोट के साथ खत्म करेंगे। उनका मानना था कि जब विचारों में गहराई नहीं होती तो वे आम क्लीशे बन जाते हैं। एग्जाम्स में टॉप स्कोर करने के लिए इडियम्स का सही और सटीक इस्तेमाल करना आना ही चाहिए। तो विचार करने वाली बात यह है, क्या आने वाले एग्जाम्स के आंसर्स घिसे पिटे क्लीशे से भरे होंगे या फिर एकदम सटीक और रिच इडियम से एग्जामिनर्स को चकित कर देंगे? चॉइस आपकी है।